हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सीएसईआईटी क्लास। मैं हूं आपका दोस्त सुनील कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पे। हम सीख रहे हैं ट्रिपल सी कोर्स और ट्रिपल सी कोर्स सीखने के सीरीज में हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग के सीरीज हमने स्टार्ट कर दिया हुआ है और इसमें हमने बहुत सारे क्लास भी अटेंड कर लिया, जिसमें हमने बेसिक नेटवर्क एंड नेटवर्किंग में क्या कॉन्सेप्ट होता है उसको भी हमने डिस्कस किया। नेटवर्किंग के कितने टाइप है वो भी हमने डिस्कस कर लिया। इवन हमने एक टाइप को भी डिस्कस कर लिया जिसका नाम है लोकल एरिया नेटवर्क। ये हमने पिछले क्लास में, नेटवर्किंग के पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था और उसके हमने एडवांटेज डिसएडवांटेज इन तमाम सारे टॉपिक के ऊपर हमने बात कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, आज हम बात करेंगे मैन नेटवर्क एंड वायर्ड नेटवर्क के ऊपर। ये दोनों में क्या डिफरेंसेस है और इनके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इनको आज की इस क्लास में हम समझने वाले हैं। तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप हमारे सब्सक्राइबर फैमिली से हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम और भी आप लोग के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर आते रहें। ओके, तो फटाफट हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और हम इस क्लास को शुरू करते हैं। सो गाइस, तो नेटवर्किंग के इस कोर्स में आज का जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले मैन नेटवर्क। तो चलिए हम देखते हैं मैन नेटवर्क एक्चुअली होता क्या है। तो मैन नेटवर्क यहाँ पे बता रहा है कि मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। और मेट्रोपॉलिटन का मतलब होता है महानगर या नगर, बड़े बड़े सिटीज की हम बात कर सकते हैं, ठीक है। इसका पहला पॉइंट की अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट यहाँ पे लिख रहा है अ नेटवर्क दैट कनेक्टेड्स टू और मोर लाइन, ठीक है। एक या एक से अधिक लाइन को अगर कनेक्ट कर दिया जाए तो वैसे नेटवर्क को हम क्या कहेंगे, तो मैन नेटवर्क कहेंगे, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहेंगे। इसको हम एक इमेज से, डायग्राम से समझते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लाइन 1, लाइन 2 एंड लाइन 3 एंड लास्ट लाइन 4, यहाँ पे हमारे पास 4 लाइन नेटवर्क रखे हुए हैं और इन चारों नेटवर्क को आपस में कनेक्ट कर दिया गया है। तो ऐसा एक हमारा नेटवर्क बना और इस नेटवर्क को हमने मैन कहा। मैन का मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब ये क्या हो सकता है कि जो मेरा पहला नेटवर्क है हो सकता है किसी अदर सिटीज में हो, दूसरा जो मेरा नेटवर्क है हो सकता है कि किसी दूसरी सिटी में हो। तो अलग अलग सिटी के जो नेटवर्क्स हैं उनको हमने एक जगह सेंट्रल लोकेशन पे बैठ के हम सबको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो अगर ऐसा हमने नेटवर्क एस्टेब्लिश कर रखा है तो वैसे को हम क्या कहेंगे, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जैसे हम छोटा सा एक एग्जांपल कहें तो मेरा बहुत सारा मॉल खुला हुआ है और हर मॉल को हम एक जगह से बैठ के देख रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कहाँ पे क्या सिचुएशन चल रहा है, कहाँ पे क्या नेटवर्क में हमारा काम हो रहा है और हम सबको एक जगह बैठ के देख भी रहे हैं। तो वैसे नेटवर्क को हम क्या कहेंगे, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहेंगे, ठीक है। ये अलग अलग शहर में अलग अलग लोकेशन पे हमारा स्टेशन है और उन सारे स्टेशन को हमने कनेक्ट करके रखा हुआ है, तो वैसे को हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहेंगे। एक और हम एग्जांपल से देखें तो जैसे कि मेरा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है और मेरा अलग अलग ब्रांच खुला हुआ है। सपोज मेरा एक पटना में है, एक दिल्ली में है, एक मुंबई में है, अलग अलग सिटीज में मेरा अलग अलग इंस्टीट्यूट है और मैं एक जगह घर बैठे सारे जगह का मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। सारे जगह के नेटवर्क को हमने आपस में कनेक्ट करके रखा है। अगर दिल्ली वाले नेटवर्क को मुंबई वाले नेटवर्क में कुछ डेटा ट्रांसफर करना हो तो हम कर सकते हैं, या फिर पटना वाले को भी ट्रांसफर करना हो तो हम इजिली ट्रांसफर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो अलग अलग लैंड्स नेटवर्क को अगर हमने आपस में कनेक्ट कर दिया गया है तो उसको हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहेंगे। यहाँ पे लैंड नेटवर्क की तरह कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं है जियोग्राफिकल एरिया को लेके। कह रहा है लाइन टुगेदर but does not extend beyond the boundaries of the immediate town, cities and metropolitan area network। ये लैंड की तरह इसमें लिमिटेड क्षेत्र नहीं है, ये आउट ऑफ रेंज जाके मतलब फ्यू किलोमीटर से बाहर निकल के अलग अलग सिटीज से कनेक्ट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर्स को, अपने नेटवर्क्स को, और हम एक नया नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं और वो नेटवर्क हमारा क्या कहलाएगा, तो मैन नेटवर्क कहलाएगा, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाएगा। ओके, अब यहाँ पे बात आता है कि हमें मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बनाने में किन किन डिवाइसेस की जरूरत पड़ेगा। अब चूंकि ये वायरलेस नेटवर्क बनने वाला है तो वायर तो लोकल एरिया में लगता है, बट हमने वायरलेस अलग अलग सिटी से कनेक्ट करने वाले हैं तो इसमें हमें बहुत सारे नेटवर्क डिवाइस की जरूरत पड़ेगा। अब उनमें से कुछ नेटवर्क डिवाइस की बात हम यहाँ पे देखेंगे तो लिख रहा है कि यहाँ पे हमको मल्टीपल्स राउटर की जरूरत पड़ेगा, मल्टीपल स्विचेस की जरूरत पड़ेगा एंड हब्स की जरूरत पड़ेगा, और भी बहुत सारे इसमें कनेक्ट करने के लिए अलग अलग डिवाइसेस की जरूरत पड़ेगा। जैसे एक और मैं डिवाइस के नाम रखूं तो वो हो गया रिपीटर।
जो कि हमारे सिग्नल को, डेटा स्ट्रेंथ को वो क्या करेगा, तो एक मेंटेन रेशियो में करते हुए बहुत दूर तक डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो रिपीटर का भी अपना बहुत बड़ा रोल है। सो एक हमें वायरलेस नेटवर्क एस्टेब्लिश करने के लिए बहुत सारे नेटवर्क डिवाइस की जरूरत पड़ता है। तो इन सभी डिवाइसेस को हम कनेक्ट करके एक मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बना सकते हैं। अगर आपको इन सारे डिवाइसेस के बारे में जानना हो, आप चाहते हैं कि मैं इनके बारे में एक्सप्लेन करूं, तो एक बार हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं कि जितने भी नेटवर्क डिवाइसेस हैं उनको मैं एक्सप्लेन करूं, और मैं किसी अगले सेशन में इसके ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो रखूंगा जिसमें कि हम हर एक नेटवर्क डिवाइस को डिटेल में एक्सप्लेन करके इसको समझेंगे। ओके, तो हमने समझा कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है। तो जहां पे दो या दो से अधिक लैन नेटवर्क को कनेक्ट कर रहे हैं तो वैसे नेटवर्क को हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि वैन नेटवर्क क्या होता है। ठीक है, तो वैन का फुल फॉर्म यहाँ पे लिख भी रहा है, वाइड एरिया नेटवर्क। अब यहाँ पे वाइड एरिया नेटवर्क का पहला पॉइंट लिख रहा है, वैन इज अ डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क दैट कवर्स अ रिलेटिवली ब्रॉड जियोग्राफिकल एरिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बहुत बड़े जियोग्राफिकल एरिया को कनेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। अगर मैं तीनों नेटवर्क को थोड़ा थोड़ा ब्रीफली एक एक लाइन में एक्सप्लेन करूं, तो जो हमारा लैन नेटवर्क होता है वो लिमिटेड एरिया के लिए होता है, एक सिंगल लोकेशन के लिए होता है। अगर मैन नेटवर्क की बात करें तो एक कंट्री में बहुत सारे सिटी हैं, उन सारे सिटीज को आपस में कनेक्ट करना होता है, तो हम मैन नेटवर्क का यूज करेंगे। एंड वैन नेटवर्क की अगर हम बात करें तो ये कंट्री लेवल पे चला जाएगा, पूरे पूरे देश को कनेक्ट करेगा। जैसे कि मान लीजिए कि हम लंदन, अमेरिका, इंडिया, अलग अलग कंट्रीज से हमने एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर लिया है और एक दूसरे से डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, तो वैसे नेटवर्क को हम वाइड एरिया नेटवर्क कहेंगे, जो कि एक जियोग्राफिकल रेंज पे बहुत बड़े एरिया को कवर कर रहा हो। ओके, मुझे उम्मीद है कि ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो चुका होगा और तीनों में मेजर डिफरेंस क्या है वो भी आपने समझ लिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को अगर हम देखें तो नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जो हमारा नेटवर्क होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल होता है। और इसमें होता क्या है, तो इसमें क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का यूज किया जाता है। इसमें बहुत सारे होस्ट कंप्यूटर एक सिंगल कंप्यूटर के ऊपर साइमल्टेनियसली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बहुत सारे क्वेरी भेज सकते हैं, और जो हमारा सिंगल कंप्यूटर होगा जिसको हम सर्वर बोलते हैं, वो सर्वर क्या करेगा, कंटिन्यूअसली वो सारे क्लाइंट्स को रिस्पॉन्स भी करेगा। तो वैसे एक नेटवर्क हम बना रहे हैं, तो वैसे नेटवर्क को हम वाइड एरिया नेटवर्क कहेंगे। ठीक है, और ये जो सर्वर होता है वो रिमोट लोकेशन पे हो सकता है, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ होगा, लेकिन ये इंटरनेट की दुनिया में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता होगा। वो हो सकता है कि मेरे लैपटॉप भी सर्वर बन सकता है, हो सकता है कहीं भी हो, लेकिन कोई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं हो, वो रिमोट लोकेशन पे हो और वो 24/7 आवर ऑन हो। तो वैसा एक कंप्यूटर जो कि रिस्पॉन्स करने लायक हो, जिसपे बहुत सारे क्लाइंट अपना क्वेश्चन कर सके, वैसे कंप्यूटर को हम सर्वर कंप्यूटर कहते हैं। ठीक है, तो आइए इसके पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। पॉइंट्स यहाँ पे कह रहा है, दिस नेटवर्क अलाउ मल्टीपल यूजर टू एक्सेस वैरायटी ऑफ होस्ट कंप्यूटर। एक ऐसा नेटवर्क जहां पे बहुत सारे होस्ट नेटवर्क एक टाइम पे कनेक्ट कर सके साइमल्टेनियसली, का मतलब कि सेम टाइम पे बहुत सारे होस्ट कंप्यूटर आपस में कनेक्ट कर सके, नेटवर्क में जुड़ सके थ्रू द सेम फिजिकल मीडियम, और एक सिंगल मीडियम के ऊपर, एक सिंगल सर्वर के ऊपर, while separating each user session। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सेशन के बारे में बात करें तो सेशन का मतलब होता है टाइम ड्यूरेशन। ठीक है, हर एक होस्ट को एक टाइम ड्यूरेशन मिलेगा और वो अपने सेशन तक ही क्या करेगा, तो कनेक्शन करेगा, और जैसे उसका सेशन खत्म होगा वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो फिर दूसरा कंप्यूटर उससे जुड़ सकता है ना। तो इस तरह से बहुत सारे मल्टीपल्स डिवाइस एक सिंगल मीडियम पे कनेक्ट कर सकते हैं और वो क्वेश्चन आंसर काम कर सकते हैं। तो वैसे को हम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कहते हैं, और उस नेटवर्क को बनाने का मेन मकसद है वाइड एरिया नेटवर्क। जैसे कि अगर हम बात करें कि हमें अमेरिका का कुछ चीज सर्च करना है, कुछ फोटोग्राफ्स चाहिए, तो हम अमेरिका का फोटोग्राफ्स करके अमेरिका का टूरिज्म प्लेस सर्च करेंगे, तो वहां के बहुत सारे हमें पिक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये कैसे हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अमेरिका के सर्वर से हम कनेक्ट कर रहे हैं और वहां के डेटा को हम एक्सेस कर पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है यूजर इज अवेयर ऑफ अनदर ऑन द नेटवर्क, यानी कि यूजर कहीं भी हो और किसी भी नेटवर्क से हो, उससे कोई मतलब नहीं बनता। यूजर किसी भी नेटवर्क से किसी एक कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकता है और उससे डेटा एक्सेस कर सकता है या फिर अपनी क्वेरी भेज सकता है। तो जहां पे ये आर्किटेक्चर बनता हो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर वाला, और ये जो नेटवर्क हो वो पूरे वर्ल्ड लेवल पे काम करता हो, तो वैसे नेटवर्क को हम क्या कहेंगे, वाइड एरिया नेटवर्क कहेंगे। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि अगर वाइड एरिया नेटवर्क की बात करें तो ये वर्ल्ड लेवल पे काम करता है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की बात करें तो ये एक सिटी, कंट्री विद इन कंट्री हम कह सकते हैं, कंट्री के अंदर बहुत सारे सिटीज हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है।
और लैन नेटवर्क की बात करें तो एक सिटी के अंदर, एक बिल्डिंग में, एक स्कूल में, एक कॉलेज में, एक हॉस्पिटल में, एक सिंगल लोकेशन पे अगर हम नेटवर्क स्टैब्लिश कर रहे हैं तो वैसे नेटवर्क को हम क्या कहेंगे, लैन नेटवर्क कहेंगे या लोकल एरिया नेटवर्क कहेंगे। ठीक है, अब ये जो वाइड एरिया नेटवर्क है इसमें कौन कौन से टेक्नोलॉजी यूज किए जाते हैं, तो आइए हम इनके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करें। तो लिख रहा हूं, WAN is typically created using specially conditioned, इनका कुछ खास कंडीशन है, वो क्या है, तो इनके लिए हमें टेलीफोन लाइन की जरूरत पड़ेगा, इथरनेट केबल की जरूरत पड़ेगा, भूमिगत केबल लगा के हम क्या कर सकते हैं, तो पूरे के पूरे नेटवर्क को हम स्टैब्लिश कर सकते हैं, या फिर हम माइक्रोवेव कम्युनिकेशन कर सकते हैं, इसके मदद से भी हम वाइड एरिया नेटवर्क में कम्युनिकेशन कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो है वो है सैटेलाइट डेटा ट्रांसमिशन, यानी कि सैटेलाइट की मदद से भी हम डेटा ट्रांसमिशन कर सकते हैं और पूरे वर्ल्ड लेवल पे कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं भी लाइव कोई भी इवेंट हो रहा है तो हम घर बैठे देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट कम्युनिकेशन, और ये आजकल बहुत ही ज्यादा चल भी रहा है। कहीं भी कुछ भी इवेंट हो रहा है तुरंत ब्रॉडकास्ट कर दिया जा रहा है, सभी के पास तुरंत मैसेज पहुंच जा रहा है, तुरंत वीडियो पहुंच जा रहा है, तो विद द हेल्प ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो यहाँ पे हमने वाइड एरिया नेटवर्क को भी क्लियर कर लिया और तीनों नेटवर्क हमारा कंप्लीट होता है, लैन नेटवर्क, मैन नेटवर्क एंड वैन नेटवर्क। मैं एक बार और ब्रीफली सबको रिवाइज कराना चाहूंगा। तो लैन नेटवर्क क्या होता है, तो विद इन 1 किलोमीटर एक सिंगल लोकेशन पे जो नेटवर्क बनता है, चाहे वो घर हो, चाहे वो बिल्डिंग हो, चाहे वो रूम हो, या फिर चाहे वो हॉस्पिटल, कॉलेज, कोई भी कैंपस हो, वो एक नेटवर्क जो बनता है उसको हम क्या कहेंगे, लैन नेटवर्क कहेंगे। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जहां पे 2 या 2 से अधिक लाइन आपस में कनेक्ट हो, या 2 से अधिक सिटीज के नेटवर्क को हमने कनेक्ट करके रखे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, वो हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहलाएगा। और वाइड एरिया नेटवर्क की अगर हम बात करें तो ये बहुत बड़े ज्योग्राफिकल एरिया के ऊपर काम करता है, जैसे कि वर्ल्ड लेवल पे ये काम करेगा। हम यहीं से बैठे बैठे किसी भी अदर कंट्री का डेटा एक्सेस कर सकते हैं, और जो पब्लिकली डेटा हो हम सिर्फ और सिर्फ वही डेटा एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ये तीनों टाइप कंप्लीट हो जाते हैं नेटवर्क के, और हम अगले नेटवर्किंग के क्लास में टोपोलॉजी के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो आज का ये जो क्लास हमारा रहा, ये कैसा लगा ये आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, और आपको इंफॉर्मेटिव और ज्यादा समझने को मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा मोटिवेशन बनाएं, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो कहीं ना कहीं कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, या फिर किसी कॉलेज में पढ़ रहे हो, या फिर 10th 12th कंप्यूटर साइंस से कर रहे हो, उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। उन सारे जरूरतमंद लोगों तक शेयर करें ताकि जो मेरा मिशन है फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने का वो कंप्लीट हो सके। ओके, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए आप क्या करेंगे, तो आप सोशल मीडिया का यूज करेंगे, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम का यूज करें, और वहां उसके मदद से कम समय में ज्यादा लोगों तक मेरे इस वीडियो को पहुंचा सके और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में मेरा हेल्प कर सके। और हाँ, अगर आप हमारे सोशल मीडिया के साथ जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे लिंक मिल जाएंगे मेरे, आप इन लिंक से हमसे हर जगह जुड़ सकते हैं। ओके, तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड बाय बाय।